हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 99 करने जा रहे हैं और इसके अंदर आज हम वुड की एग्जाम्पल्स करेंगे। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज नंबर 12 करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं वुड से मुतालिक कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। आपने क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह सुनना है और उन सेंटेंसेस को देखना है और फिर उनसे मिलती जुलती आपने और एग्जाम्पल्स बनानी है। फिर आपने उनको बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप कोशिश करें कि जो मैं इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ वो आप अपनी डेली लाइफ में जुमले बोला करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा विकेबलरी भी गेन होगी और आप अच्छी तरह बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहला आ जाता है, बिलाल सुबह सवेरे उठता और नमाज अदा करता। ठीक है, आ गया ना एंड पे था। तो हमने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करना है। बिलाल वुड गेट अप, बिलाल उठता अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, एंड और से हिज प्रेयर, और अपनी नमाज अदा करता। बिलाल वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड से हिज प्रेयर। नेक्स्ट आ जाता है, बिलाल कई कई घंटे काम करता रहता। बिलाल वुड वर्क, बिलाल काम करता रहता फॉर मैनी आवर्स, कई कई घंटे। ठीक है, उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा। ही सेड, उसने कहा, दैट के ही वुड गो टू लाहौर, कि वो लाहौर जाएगा। उसने कहा कि बिलाल मुबाहिसा में हिस्सा लेगा। ही सेड, उसने कहा, दैट के बिलाल वुड टेक पार्ट, बिलाल हिस्सा लेगा, इन डिबेट, मुबाहिसा में। उसने कहा कि बिलाल डिबेट में या मुबाहिसा में हिस्सा लेगा। वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, वुड यू एक्सप्लेन, क्या आप वजाहत करेंगे, इट, इसकी, अगेन, दोबारा। वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या आप इसकी दोबारा वजाहत करेंगे। क्या मेहरबानी करके आप मुझे अपना कैमरा उधार देंगे। वुड यू प्लीज लेंड मी, वुड यू प्लीज, क्या आप मेहरबानी करके, लेंड मी, मुझे उधार देंगे, योर कैमरा, अपना कैमरा। वुड यू प्लीज लेंड मी योर कैमरा, क्या मेहरबानी करके आप मुझे अपना कैमरा उधार देंगे। मैंने सोचा कि बारिश होगी, इसलिए मैं अपनी छतरी ले आया। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड रेन, कि बारिश होगी, सो, इसलिए या लिहाजा, आई ब्रॉट, मैं लाया, माई अम्ब्रेला, अपनी छतरी, लिहाजा मैं अपनी छतरी ले आया। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मुझे पैसा मिल जाता तो मैं आपको देता। इसका मतलब है कि उसे पैसा नहीं मिला और उसने नहीं दिया। ठीक है, इफ आई हैड रिसीव्ड, अगर मुझे रिसीव हो जाता, मुझे मिल जाता, द मनी, पैसा या रकम। इफ आई हैड रिसीव्ड द मनी, आई वुड हैव गिवन, मैं दे देता, इट, उसको, टू यू, आपको। ठीक है, आई वुड हैव गिवन इट टू यू। अगर मुझे रकम मिल जाती या मुझे पैसा मिल जाता तो मैं आपको उसे दे देता। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर वो इम्तिहान के लिए तालीम हासिल करती तो वो उसे पास कर लेती। इफ शी हैड स्टडीड, अगर वो मुतालिया करती या वो अगर तालीम हासिल करती फॉर द एग्जाम, इम्तिहान के लिए, शी वुड हैव पास्ड इट, शी वुड हैव पास्ड, वो पास कर लेती इट, इसे। अगर वो इम्तिहान के लिए पढ़ती या तालीम हासिल करती तो वो उसे पास कर लेती। अगर आपको हादसे के बारे में मालूम होता तो आपकी मदद होती। यू वुड हैव हेल्प, आपकी मदद होती। इफ यू हैड नॉन, अगर आपको पता होता या अगर आपको मालूम होता अबाउट द एक्सीडेंट, हादसे के बारे में। यू वुड हैव हेल्प्ड, आपकी मदद होती। इफ यू हैड नॉन अबाउट द एक्सीडेंट, अगर आपको हादसे के बारे में पता होता। नेक्स्ट है, मैं तसव्वुर करूंगा कि वो एक नया खरीद लेंगे। आई वुड इमेजिन, मैं तसव्वुर करूंगा, दैट के they'll buy a new one, कि वो एक नया खरीद लेंगे। ठीक है, आई वुड इमेजिन दैट they'll buy a new one। नेक्स्ट है, अगर वो काम करता तो कामयाब हो जाता। इफ he had worked, अगर वो काम करता, he would have succeeded, वो कामयाब हो जाता। नेक्स्ट है, अगर मैं अमीर होता तो यतीमों की मदद करता। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हैव हेल्प्ड, मैं मदद करता, द ऑर्फन्स, यतीमों की। इफ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड द ऑर्फन्स, अगर मैं अमीर होता तो यतीमों की मदद करता। नेक्स्ट है, उसने कहा कि वो दोबारा वहां नहीं जाएगा। He said, उसने कहा, that के he would not go there, कि वो वहां नहीं जाएगा। He would not go, वो नहीं जाएगा। There, वहां। Again, दोबारा। He said that he would not go there again. उसने कहा कि वो 8 बजे यहां होगा। He said that, उसने कहा कि he would be here, वो यहां होगा। At 8 o'clock, 8 बजे। उसने कहा कि वो 8 बजे यहां होगा। मैं जब बच्चा था तो मैं फूलों की पत्तियां खाया करता था। When I was a child, जब मैं एक बच्चा था, I would eat petals, पेटल्स कहते हैं फूलों की पत्तियों को, पेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेटल्स ही लिखेंगे। When I was a child, I would eat petals. उन्होंने मुझे बताया कि वो गालबन नहीं आएंगे। They told me, उन्होंने मुझे बताया, that के they probably कहते हैं अमकान, गालबन। ठीक है, कि वो गालबन would not come, नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो गालबन नहीं आएंगे। अगर आप उससे मिलने गए तो वो खुश होगा। इफ यू वेंट, अगर आप गए, टू सी, मिलने, हिम, उसे, अगर आप उसे मिलने गए, ही वुड बी डिलाइटेड, वो खुश होगा। ही वुड बी डिलाइटेड, वो खुश होगा। नेक्स्ट है, काश हम गरीब ना होते। वुड दैट वी वर नॉट पुअर, हम गरीब ना होते। काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। जी फ्रेंड, जो मैंने आपको अब ये वुड के सेंटेंसेस करवाए हैं, इनका मकसद है कि आपको अच्छी तरह पता चले कि वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में और उससे पहले वुड के बारे में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है उनको अच्छी तरह सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी।
तो जिनको नहीं आई तो वो अब मेरी पीछे से दोबारा ये वीडियोस देखें, इंशाल्लाह उनको इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।